मध्य प्रदेश में चुनावी बिल्कुल बच्चों का चुनावी आखिरी पड़ाव पर पहुंचा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेल। हम समझते हैं कि राजनगर विधानसभा में अब चुनाव आखिरी मोड़ पर आ रहा है। कितना समर्थन मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? हम तो जनता के बीच आशीर्वाद लेने को निकले हैं। जनता में भरपूर प्यार स्नेह दे रही है। आने वाली 17 तारीख को जब बटन दबेंगे लोगों के तब पता चलेगा, लेकिन मुझे पता है, भरोसा है, क्योंकि जनता से मैंने पारिवारिक रिश्ते बनाए हैं। जनता की सुख दुख में शामिल होकर के और उनके बीच में दिन रात मेहनत करके आज मुझे परिणाम जो लग रहा है वह निश्चित रूप से सकारात्मक रहेगा। आप बार बार दावा करते भैया कि हमने 5 साल लगातार हारने के बाद भी मेहनत की। क्या लगता है अब आ गया उस वक्त, वो समय आ गया, वो दौर आ गया जो आपने बोया वो फसल काटने का, तो लगता है आपको कि आप जनता की उस विश्वास पर खरे उतर पाएंगे? अब निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो जनता थी बेचारी अनाथ जैसी थी। 20 साल से ऐसे व्यक्ति राज कर रहे थे कि जो अच्छा नहीं करते थे ना बुरा करते थे। हमने आकर के यहाँ पर जब राजनीति शुरू की, हम चुनाव हारे 2018 में, मुझे समझ में आया कि जनता बेचारी नेताओं के प्रति भरोसा ही नहीं रहा है उन्हें। वो तो वोट बस करती है, कोई विकास को सोच करके नहीं, कोई किसी, उन्हें भरोसा ही नहीं था कि कोई कुछ करेगा भी। मैंने हार कर जनता का भरोसा जीता है। जनता को मुझ पर भरोसा हुआ है। मैंने फिर कहूँगा, मैंने 5 साल उनके बीच में रह कर के काम किया है। अब उन्हें एक आस जगी है कि हाँ, कोई ऐसा भी एक नेता है कि जो जनता के लिए काम करता है। तो इसलिए मैं दावा करता हूँ कि आज जनता जागी और उनके चेहरों पर जो उमंग उत्साह है, जो एक आस की किरण है, वह देख करके लगता है कि उनने सबने मन बना लिया है कि मुझे आशीर्वाद देंगे। अच्छा, चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है। लगता है आपको जो आपने विकास की बात लिखी है या जो योजनाएं दी हैं शासन ने आपके द्वारा उनको क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है, उन योजनाओं का और जो आपके विकास की नींव रखी है, जात पात से हटकर लोग चुनाव वोट करेंगे अब इस बार? ये तो जब फिर मैंने कहा ना, ये 3 तारीख को जब परिणाम आएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ रहेंगे। मेरा एक कहना है कि मैंने फिर कहूँगा कि मैंने एक आस जो मैंने देखा लोगों में, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया है। विकास जो भी हमारी सरकार की योजना है या जो उसके अलावा ऐसी कई चीज़ें अगर गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा आपके चैनल पे। ऐसी कई चीज़ें हैं जो असंभव थी, माननीय सांसद जी के माध्यम से हमने खुद प्रयास करके पीछे लग के यहाँ इस क्षेत्र में विकास के रूप में उनको बड़ी बड़ी चीज़ों को, आयामों को स्थापित किया है। और आने वाले समय में लोगों को फिर मैं कहूँगा कि भरोसा है कि अगर एक नौजवान यहाँ से विधायक बनेगा तो क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होगा। अच्छा, आपके विरोधी भाई जातिवाद फैक्टर को लेकर बड़ी उत्साहित है भाई, जातिवाद फैक्टर के आधार पर जो चुनाव एक आधार बना रहे हैं जातिवाद को, क्या लगता है आपको? अब मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। उनकी जाति के लोग बेचारे जान गए हैं कि हम लोगों को केवल छला गया है, झूठ बोला गया है। तो सब पता है, आप जाओ कौन से बाइट लो, उन्हीं के सब जो जातियों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कौन ने जात के लिए क्या किया, अभी वो जात के लिए क्या कर रहे हैं, अभी भी वो जात के लिए क्या कर रहे हैं। जात के लोग समझ गए हैं कि जात आत के नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। इन्हें जब तक राजनीति की तो केवल जाति के लोगों का बुरा करके अपनी राजनीति केवल अपने तक सीमित रखी। आज जो उनकी राजनीति जिसके सहारे वो अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, तो देखना बहुत जल्दी उनकी नैया डूबने वाली है। बड़े उत्साह दिख रहे हैं भारत। और इस क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा कि राजनीति है जो इस क्षेत्र में लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उसको जातिवाद से जोड़ने का प्रयास किया था। लोग जातिवाद से उठ करके ऊपर वोट करेंगे और विकास के लिए वोट करेंगे, ये मेरा दावा। आपने राजनीति युवाओं तक पहुंचाई, आम जनता तक पहुंचाई, भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक, युवाओं तक नए आपने शोध करके राजनीति किया। लगता है आपको युवाओं का पूरा जन समर्थन मिलेगा आपको? मेरे पर बड़ों का आशीर्वाद, मेरे जो नौजवान साथी हैं, मेरे मित्र हैं और जो मेरे छोटे भाई हैं, सभी का मुझे प्यार स्नेह रहता है। सबका मैंने बताया ना कि मैं सबसे पारिवारिक रिश्ते बना करके राजनीति करता हूँ और सब मुझे प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। मैं कोई
अहंकार मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है और ताकत है, मुझे भरोसा है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंद पटरिया थे, तो यह दावा कर रहे हैं कि जीत यहाँ पे हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और नई बात करने की कोशिश की है। तो बने रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश आचार्य, नमस्कार।